और गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनके रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी को जड़ से मिटाते जाओ। और ये दवा भी कोई ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं बनाई, परम निवृत्ति परायण परम हंसाचार्य श्री सुखदेव जी के द्वारा ये बनी मीठी दवा है। सुनने में बड़ी मीठी है, जन्म मरण रूपी भवरोग को मिटाने की बहुत मीठी दवा है। और ऐसी मीठी दवा को भला कौन पीना नहीं चाहेगा। जन्म मरण का भवरोग सता रहा है, मीठी दवा संतों ने बना दी है, और फिर भी यदि जीव उस औषधि का पान न करे तो मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान ये कथा भवरोग की मीठी दवा है, मात्र इसलिए मैं नहीं सुन रहा हूं। फिर सरकार, मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपा में नौका में बैठा करके कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था, इसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामहों को बैठा करके पार लगा दिया। जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी ये तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है? परीक्षित जी बोले, महाराज उनकी कृपा से मैं आज जीवित बैठा हूं, नहीं तो मैं मां के गर्भ में ही मर चुका था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था, पर वह मेरे प्रभु अपना चक्र लेकर के गए और मां की गर्भ में मेरी रक्षा की। वो मेरे जीवन दाता है, मेरे प्राण बचाने वाले हैं, सर्वस्व। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जब परीक्षित जी के जन्म की कथा सुना रहे थे तो उन्होंने बताया था कि भगवान गदा लेकर के गए, और परीक्षित जी बता रहे हैं चक्र लेकर के गए। तो गदा लेकर के गए या चक्र? बोले नहीं, लेकर तो गदा गए थे, परंतु भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि भोले भाले परीक्षित जी को लगाए सुदर्शन चक्र ना चलाया। वो मेरे जीवन दाता हैं, जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं मां शब्द में कितना ममत्व होता है, और जिसके नाम में दो मां हो, जिनके नाम में दो मां हो, ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं। तो फिर भगवान ने अपने मामा का वध क्यों किया? मैं ये भी जानना चाहता हूं, श्री दाव जी देवकी माँ के भी पुत्र हैं, रोहिणी के पुत्र भी हैं, तो एक दाव जी दो दो माताओं के पुत्र कैसे हो? महाराज जिज्ञासाएं मेरे अंदर बहुत है, कहां तक आपसे पूछूं। और देखो, आप मेरे भूख प्यास की चिंता मत करना, आपके मुखार बिंद से कथा अमृत पान करने के बाद में महाराज भूख प्यास का पता ही नहीं चलता है कहां गया। देखो, भगवान की मंगलमयी कथा से 3 लोगों का कल्याण हो जाता है। 3 लोगों का। कौन कौन? एक वो है जो भगवान की मंगल में मधुर कथा का गान करता है। दूसरा वो है जो भगवान के चरित्रों के विषय में प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता का। तथा एक पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है,
और इन दोनों के संवाद को जितने श्रोतागण सुनते हैं ना, उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण हो जाता है। शालिग्राम भगवान का अभिषेक करे तो जो भगवान का चरणामृत लेकर के वितरण करे तथा जितने लोग चरणामृत पिए उन सबका कल्याण हो जाता है। अभिषेक करने वाला एक है, बांटने वाला एक है, पर पीने वाले अनेक होते हैं। उसी प्रकार कहने वाला एक है, पूछने वाला एक है, सुनने वाले अनेक। उन समस्त श्रोताओं का कल्याण हो जाए। इसलिए परीक्षित जी यह प्रश्न करके तुमने अपना नहीं, आज मेरा भी कल्याण कर दिया। सुनो, जब इस धराधाम पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। मतलब के कायदे बने, कानून गरज के, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता। मुंह बंद कलम बंद, सभी बंद कारोबार, रोने के बहाने से भी गाया नहीं जाता। आज पृथ्वी ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान से आराधना सभी लोग करने लगे और सबने जब प्रभु की आराधना की तो प्रभु के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ और वो आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव जी के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। बोले एक शंका हो गई यहाँ क्या? भगवान तो मामा कंस के जेल खाने में आए हैं, वसुदेव जी के घर में नहीं आए, तो गृह का मतलब क्या होता है? समाधान किया, ना ग्रहम गृह मित्यायुः गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते, ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव गृहे अर्थात वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग जल्दी मथुरा चलो। मथुरा में प्रभु आएंगे तो हम अकेले चले? ब्रह्मा जी बोले ना, अकेले नहीं चलना है। संभवन्तु सुर स्त्रियः,
अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर के चलो, क्योंकि भगवान अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम